हेलो। आज हम बीकॉम पार्ट 2 में कंपनी लॉ पेपर 1 के अंतर्गत कंपनी सेक्रेटरी का अर्थ और उसकी योग्यताओं पर चर्चा करेंगे। कंपनी एक्ट की सेक्शन 2 सब क्लॉज 59 के अनुसार अधिकारी के अंतर्गत संचालक, प्रबंध संचालक, प्रबंधक अथवा सचिव सम्मिलित हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज 59 में सचिव को कंपनी के अधिकारियों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है और सचिव को कंपनी का अधिकारी माना गया है। कंपनी अधिनियम में सेक्शन 2 सब क्लॉज 24 में संशोधन के बाद सचिव को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। सचिव का आशय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो कंपनी सचिव अधिनियम 1980 की सेक्शन 21 सब क्लॉज 1 सी के अर्थों में आता है तथा इसमें कोई ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जो निर्धारित योग्यताएं रखता हो और जिसे ऐसे कर्तव्यों के निष्पादन हेतु नियुक्त किया जाता है जो इस अधिनियम के अंतर्गत एक सचिव द्वारा निष्पादित किए जा सकते हैं तथा लिपिकीय और प्रशासकीय कर्तव्यों को निष्पादित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इस परिभाषा में सचिव को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके पास निर्धारित योग्यताएं हैं और जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सचिव द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों, लिपिकीय और प्रशासकीय कार्यों को करने हेतु नियुक्त किया गया है। उपरोक्त परिभाषा में कंपनी सचिव अधिनियम 1980 की सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 सी में व्यक्ति को ही कंपनी सचिव माना गया है। कंपनी सेक्रेटरी अधिनियम की सेक्शन 21 सी में कंपनी सचिव को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। कंपनी सचिव से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया नई दिल्ली का सदस्य हो। कंपनी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दी गई परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कंपनी सचिव से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का सदस्य है तथा निर्धारित योग्यताएं रखता है, जिसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सचिव के निर्धारित कार्यों के निष्पादन हेतु तथा लिपिकीय और प्रशासकीय कार्यों को करने के लिए नियुक्त किया गया है। पूर्णकालिक पेशेवर सचिव, सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिसेस। कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा नई धारा 2 सब क्लॉज 25 जोड़ी गई है जिसमें पूर्णकालिक पेशेवर सचिव की अवधारणा प्रस्तुत करके पूर्णकालिक पेशेवर सचिव को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है। पूर्णकालिक पेशेवर सचिव वह है जो कंपनी सचिव अधिनियम 1980 की धारा 2 सब क्लॉज 2 के अनुसार पेशे में लगा हुआ है और पूर्णकालिक रोजगार में नहीं लगा हुआ है। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार पूर्णकालिक पेशेवर सचिव वह व्यक्ति है जो संस्थान का सदस्य और कंपनी सचिव के रूप में रोजगार प्राप्त न करके पेशे में लगा है। ऐसा सचिव स्वतंत्र रूप से अपने पेशे का संचालन करता है जैसे कि अन्य पेशेवर व्यक्ति जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। कंपनी अधिनियम में भी संशोधन के अनुसार ऐसे सचिव को कंपनी की कई वैधानिक कार्रवाइयों हेतु अधिकृत किया गया है। कंपनी सचिव की नियुक्ति संबंधी वैधानिक प्रावधान। कंपनी अधिनियम की धारा सेक्शन 24 कंपनी सचिव अधिनियम 1980 और कंपनी सचिव की नियुक्ति योग्यताएं नियम 2014 की विभिन्न व्यवस्थाओं के अध्ययन से कंपनी सचिव की नियुक्ति के संबंध में जो प्रावधान दृष्टिगत होते हैं उनका संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है। नंबर 1 है व्यक्ति ही सचिव। कंपनी में केवल व्यक्ति को ही सचिव नियुक्त किया जा सकता है। व्यक्ति से भिन्न किसी को भी कंपनी के सचिव के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। कंपनी संशोधन अधिनियम 1974 के लागू होने से पूर्व किसी समामिलित संस्था, फर्म या समूह को सचिव बनाया जा सकता था। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात व्यक्ति के अतिरिक्त सभी को सचिव के पद पर नियुक्ति देने से वर्जित कर दिया गया है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 24। वर्तमान में जारी नियमों के अनुसार 5 करोड़ या अधिक चुकता अंश पूंजी वाली कंपनी को पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति करना अनिवार्य है। नंबर 2 निर्धारित योग्यता। कंपनी सचिव के पद पर केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है जो निर्धारित योग्यताएं रखते हों। कंपनी सचिव की योग्यताओं के संबंध में कंपनी सचिव की नियुक्ति और योग्यताएं नियम 1988 बनाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही कंपनी सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। सचिव की नियुक्ति संबंधी नियमों के अंतर्गत सचिव की योग्यताओं को 2 वर्गों में विभक्त करना बताया गया है। प्रथम वर्ग में वे कंपनियां सम्मिलित हैं जिनकी कुल चुकता अंश पूंजी केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित राशि के बराबर या उससे अधिक है। द्वितीय वर्ग में उन कंपनियों को सम्मिलित किया गया जिनकी चुकता पूंजी निर्धारित राशि से कम है। इन योग्यताओं को इस प्रकार आगे बताया गया है। सचिव के कार्य। नियुक्त किए गए कंपनी सचिव को कंपनी अधिनियम में एक कंपनी सचिव के लिए निर्धारित किए गए सभी कार्य करने पड़ते हैं। इनके अतिरिक्त उन्हें कुछ लिपिकीय और प्रशासकीय प्रकृति के कार्य भी करने पड़ते हैं।
नंबर 4, पूर्णकालिक सचिव। कंपनी अधिनियम के अनुसार जिस कंपनी की चुक्तांश पूंजी केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित राशि के बराबर या उससे ज़्यादा है, उस कंपनी को एक पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति करना अनिवार्य है। वर्तमान में ये राशि 5 करोड़ रुपए है, अर्थात 5 करोड़ या उससे अधिक चुक्तांश पूंजी वाली कंपनी के लिए पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति अनिवार्य है। इससे कम चुकता पूंजी वाली कंपनी चाहे तो अंशकालीन सचिव की नियुक्ति कर सकती है। 2 संचालकों की दशा में यदि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित चुकता अंश पूंजी वाली कंपनी में केवल 2 ही संचालक हैं और उनमें से किसी एक संचालक का कंपनी सचिव के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात जिस कंपनी में 2 से अधिक संचालक हैं उस कंपनी में किसी एक संचालक को कंपनी में सचिव के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। 1 से अधिक सचिव। यद्यपि कंपनी अधिनियम में 1 से अधिक सचिवों की नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, लेकिन विधि विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी में 1 से अधिक सचिवों की नियुक्ति की जा सकती है। विधि विशेषज्ञ श्री रमैया भी इस मत का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार एक कंपनी 1 से अधिक सचिवों की नियुक्ति कर सकती है। कंपनी सचिव की योग्यताएं। कंपनी अधिनियम की सेक्शन 469 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को कंपनी सचिव की योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार है। इस धारा के खंड क और ख द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने कंपनी सचिव की नियुक्ति की योग्यताएं निर्धारित करने के क्रम में कंपनी सचिव की नियुक्ति योग्यताएं नियम 1988 बनाए हैं। इसमें सबसे पहली है निर्धारित चुकता अंश पूंजी या अधिक की दशा में। नंबर 1, 5 करोड़ या इससे अधिक चुकता अंश पूंजी वाली प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी में एक पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति अनिवार्य है। दूसरा, 5 करोड़ या इससे अधिक चुकता अंश पूंजी वाली कंपनी में केवल एक ऐसा व्यक्ति ही पूर्णकालिक सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया नई दिल्ली का सदस्य हो। थर्ड, ऐसी कंपनी जो सूचीबद्ध नहीं है किंतु जिसकी प्रदत्त पूंजी 2 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ तक है, उसे एक पूर्णकालिक कंपनी सचिव जो कंपनी सचिव संस्था का सदस्य है रखना होगा। सेकेंड है निर्धारित चुकता पूंजी से कम की दशा में। यदि किसी कंपनी की चुकता अंश पूंजी केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित 2 करोड़ से कम है तो वह कंपनी निम्नलिखित योग्यताओं में एक या अधिक योग्यता करने वाले व्यक्ति को कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त कर सकती है। नंबर 1, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया नई दिल्ली का सदस्यता। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्रधारी व्यक्ति। किसी विश्वविद्यालय की वाणिज्य में कंपनी सेक्रेटरीशिप में स्नातकोत्तर उपाधि। किसी विश्वविद्यालय की लॉ की उपाधि। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली की सदस्यता। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की सदस्यता। किसी विश्वविद्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलोर या लखनऊ या प्रबंध संस्थानों द्वारा दी गई प्रबंध विज्ञान स्नातकोत्तर उपाधि या डिप्लोमा। भारतीय विधि संस्थान नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया कंपनी विधि और प्रबंध का डिप्लोमा। इंस्टीट्यूट ऑफ कमर्शियल प्रैक्टिस नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त कंपनी सचिव का पोस्ट डिप्लोमा। सचिव तथा प्रबंधक परिषद कोलकाता की सदस्यता। मनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा प्रदत्त कंपनी विधि एवं सचिवीय पद्धति का डिप्लोमा। विद्यमान सचिवों की योग्यताएं। 30 अक्टूबर 1980 से पहले कंपनियों में कार्यरत पूर्णकालिक सचिवों की योग्यताएं उनके उस पद पर बने रहने के लिए निर्धारित योग्यताएं मान ली गई हैं, बशर्ते कि वे उसी कंपनी में सचिव के पद पर कार्य करते रहें। इस व्यवस्था के अनुसार 30 अक्टूबर 80 से पहले नियुक्त और कार्यरत कंपनी सचिवों पर नई योग्यताओं से संबंधित प्रावधान नहीं लागू होंगे, बशर्ते कि वे उसी कंपनी के सचिव के पद पर बने रहें। यदि किसी कंपनी की चुकता अंश पूंजी निर्धारित 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो उस कंपनी को पूंजी बढ़ाने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर एक निर्धारित योग्यता वाला पूर्णकालिक सचिव नियुक्त करना होगा। योग्यता के नियमों से मुक्ति। जो कंपनियां धारा 8 के अंतर्गत निर्धारित लाइसेंस प्राप्त करके कला, विज्ञान, धर्म, दर्शन, साहित्य आदि संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाई गई हैं और जो अपने लाभों को सदस्यों को लाभांश की वितरण करने में काम में नहीं लेती, अर्थात लाभांश का भुगतान नहीं करती हैं, उस पर सचिव की योग्यता से संबंधित उपरोक्त नियम लागू नहीं होते हैं। धन्यवाद।